नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में 87वीं इंटर स्टेट जूनियर यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, सीएम धामी ने की शिरकत। दून मेडिकल कॉलेज में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में होंगे शामिल। लोहाघाट में जिलाधिकारी मनीष कुमार का औचक निरीक्षण। सड़क पर स्कूली बच्चों और टैक्सी चालकों से की बात। अधिकारियों को निर्देश, एमआरपी पर ही मिले सभी विद्यालयी पुस्तकें। लोहाघाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 11वें दिन भी जारी। मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन तेज। प्रशासन पर धरना स्थल बदलने का आरोप। चमोली के डुमक गांव से बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे ग्रामीण। 70 वर्षीय महिला को ग्रामीणों ने डंडी कंडी से 8 किलोमीटर पैदल पहुंचाया सड़क तक। वर्षों से मांग, फिर भी हालात जस के तस। और केदारनाथ हेली सेवा बुकिंग आज से शाम 6 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन। 22 अप्रैल से 15 जून तक पहला स्लॉट। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 87वीं इंटर स्टेट जूनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ी उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे और उनका संबोधन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खेल भावना, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना पर विशेष जोर दिया। यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ी उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे। टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें गति के साथ साथ बैलेंस बनाना भी और संतुलन ये हमें बनाना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे पेशेंस के साथ और अच्छी स्किल के साथ और मजबूत जो मानसिक दृढ़ता है उसकी भी आवश्यकता होती है। ये खेल हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का हम किस प्रकार से जीवन में आने वाली चुनौतियों को फेस करेंगे, कैसे हम एकदम से फास्ट डिसीजन लेंगे, कैसे एकदम सटीक रणनीति बनाएंगे, कैसे हम अपने साथ कॉन्फिडेंस के साथ कैसे क्या करना है, ये अगर हमें सीखना है तो टेबल टेनिस उसके लिए बहुत अच्छा हमारे लिए शिक्षण का कार्य भी करता है। और एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं पटना के लोक भवन, जहां बिहार के नए मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अब मंत्री पद का शपथ ग्रहण हो रहा है।
सर माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है। साथ ही विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बने हैं। लोक भवन में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इससे पहले कल ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज सम्राट चौधरी, जो अब तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे, वे आज मुख्यमंत्री के तौर पर अब से पहचाने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रानी पोखरी में इंडियन गैस एजेंसी के उपभोक्ता गैस न मिलने के कारण परेशान हैं और आए दिन एजेंसी के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी नहीं की जा रही, बल्कि कभी एजेंसी से तो कभी रानी पोखरी के मेला ग्राउंड से उपभोक्ताओं को गैस वितरित की जा रही है। जबकि जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा 100% होम डिलीवरी करने के सभी एजेंसी को निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं रानी पोखरी गैस एजेंसी डीएम साहब के निर्देशों की अवहेलना करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के पास डिलीवरी का मैसेज आने के बाद भी उनको गैस नहीं मिल पा रही, जिससे उपभोक्ताओं को एजेंसी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। तपती धूप में उपभोक्ता लाइन में लगकर गैस पाने को मजबूर हैं। जब यहाँ लोग आए तो उनको इन्होंने गैस बंटवाई है। किसके आदेश से बंटवाई कुछ नहीं पता। आज सुबह से लोग 6 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, लाइन लगी रही 9-10 बजे तक। फिर उन्होंने एजेंसी खोली, अब कह रहे हैं गैस नहीं आना बैठेगी, आपको वहीं बैठेगी। कभी ये गैस यहाँ बांट रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं घर बैठेगी। धूप इतनी हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आ रही है। 10 किलो के जो सिलेंडर है उनकी कोई व्यवस्था नहीं इनके पास। कई लोग इनके ऐसे हैं जिनके डिलीवर हो चुके हैं, वो मैसेज आ रहे हैं, वो किसको डिलीवर कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी मैनेजर साहब नहीं दे रहे हैं हमको। जब इनसे कोई जवाब पूछ रहे तो ये मुंह अपना चुप होकर खड़े हो जा रहे हैं। कोई भी पैनिक न रहे और सबको मतलब जिसका पहले बुकिंग है उसको पहले ही देंगे। अभी बैकलॉग हमारा 2062 का है, जिसमें हमारे 1383 लोगों की जो है इनवॉइसिंग हो चुकी है, उनको हम दे रहे हैं। और 679 लोग जिनके ऑर्डर हैं, जिनको डिलीवर किया जाना है, जैसे हम इनको डिलीवर कर रही है तो उनको भी जो है डीएससी मैसेज चले जाएगा। तो टेक्निकल एरर था क्योंकि हमारा 31 मार्च क्लियर नहीं हो पाया था। तो जैसे ही उसको क्लियर करने के लिए हमें ये एडवांस डिलीवर कराना पड़ा, या तो फिर ऑर्डर कैंसिल करते तो उसमें भी दिक्कत हुई। दो इशू आ रहे थे। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने लोहाघाट के 25वें टैक्सी स्टैंड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक टैक्सी वाहन में बैठे स्कूली छात्र से संवाद कर उसके द्वारा खरीदी गई विद्यालय पुस्तकों के मूल्य और उनकी उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विद्यालय पुस्तकें निर्धारित एमआरपी पर ही उपलब्ध कराई जाएं और उनकी समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि अभिभावकों और छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस दौरान जिलाधिकारी ने टैक्सी स्टैंड में टैक्सी संचालकों से संवाद करते हुए कहा कि ओवरलोडिंग किसी भी स्थिति में न करें, सभी वाहन चालक निर्धारित मानकों एवं क्षमता के अनुरूप ही सवारी बैठाएं और यातायात नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सुरक्षित वाहन संचालन, यात्रियों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार एवं सड़क सुरक्षा मानकों के पालन पर विशेष बल देते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
चंपावत जिले के लोहाघाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी है। मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। रेन बसेरा परिसर में चल रहे धरने के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें पहले धरना स्थल से हटाकर असुविधाजनक जगह भेज दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 24 घंटे धरना दिया जाएगा। आंदोलन के चलते जिले के आंगनबाड़ी केंद्र प्रभावित हो रहे हैं। हम कहना चाहेंगे, जो महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका लगा हुआ है। रात दिन इनके कागज छपते हैं, रात दिन इनके काम होते हैं बेटी बचाओ करके। आज बेटियों को यहाँ पर फेंका हुआ है। बिल्कुल जंगल में हम हैं, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए व्यवस्था की जाए। हमारा धरना बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। इस धरने के लिए सभी लोगों ने आकर के हमें उचित व्यवस्था देकर हमें रहने का स्थान देना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज भनोली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैडा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर महासभा द्वारा अतिथियों का फूलमालाओं, शॉल और गुलदस्तों के साथ भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। जो यहाँ हमारे ब्लॉक के अम्बेडकर भवन बनेगा। भवन ही नहीं, वहाँ पर मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। भीमराव अंबेडकर जयंती को बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर जनता ने बहुत सांस के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। विकासनगर में रोडवेज और इलेक्ट्रिक बस सेवाओं की मांग को लेकर जन सुविधा संघर्ष समिति ने आवाज बुलंद कर दी है। क्षेत्रीय विधायक के कैंप कार्यालय के सामने समिति के सदस्यों ने सांकेतिक धरना देकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। समिति के संयोजक अरविंद शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में स्थानीय लोगों ने देहरादून कालसी रूट पर इलेक्ट्रिक बस और रोडवेज बसों का संचालन शुरू करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल सफल हो चुका है, इसके बावजूद सेवाएं शुरू न होना क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि रोजाना हजारों छात्र छात्राएं और नौकरी पेशा लोग देहरादून आते जाते हैं, लेकिन पर्याप्त बस सेवाएं न होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें तो ना तो कोई विधायक निधि चाहिए ना कुछ चाहिए। हमें जनता के जो हमारे बच्चे यहाँ तक देहरादून तक जाते हैं और हमारे बहुत लोग उनका आना जाना देहरादून तक रहता है। एक बहुत अच्छी गाड़ी जो है लांगे तक चल रही थी, उसको हमने काल्फी कराने के लिए प्रयास के लिए जो यहाँ पर धरने में बैठे हैं और इसी के उसमें आज हमने यहाँ पर धरना दिया है। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि प्रदेश में 220 नई बसें आई, लेकिन एक भी बस का संचालन कालसी से देहरादून नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं दी जाए, यहाँ के छात्रों को सुविधाएं दी जाएं और बसों का संचालन शीघ्र किया जाए। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कदम? देखिए, आज सांकेतिक धरना दिया है, आगे और प्रदर्शन किए जाएंगे। तहसील में प्रदर्शन किया जाएगा, धीरे धीरे इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। चमोली के दूरस्थ गांव डुमुक से एक बार फिर सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में एक बुजुर्ग महिला को जिंदगी और मौत के बीच जूझना पड़ा। जोशीमठ ब्लॉक से डुमक गांव में 70 वर्षीय जशोदा देवी की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, लेकिन गांव में सड़क न होने के कारण उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना आसान नहीं था। ग्रामीणों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए बुजुर्ग महिला को डंडी कंडी के सहारे करीब 8 किलोमीटर तक पथरीले और दुर्गम रास्तों से मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें गोपेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डुमक गांव के लोग पिछले कई साल से सड़क की मांग कर रहे थे। कई बार धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं।
काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ढकिया कला में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां एक ट्रैक्टर ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक घायल हो गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के सिलसिले में निकाली गई रैली के बाद सभी लोग ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। उसी समय ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ। वो जो ट्रैक्टर चला रहा था, इधर भी ट्रैक्टर था, तो वो ओवरटेक कर रहा था। तो इधर थी खेत वाली डोल, वो डोल पे चढ़ गया उसका टायर और वो पलट गया पूरा ट्रैक्टर। कितने लोग थे तुम लोग? हम 5 लोग थे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम रेली में से आ रहे थे। विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को के द्वारा घोषित रम्माण मेले का आयोजन इस बार जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ गांव सलूड़ गांव में 26 अप्रैल को विधि विधान अनुसार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। हर साल बैसाखी के शुभ अवसर पर सलूड़ गांव में स्थित भूमियाल क्षेत्रपाल देवता अपने गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जिस दौरान भूमियाल क्षेत्रपाल देवता और उनके साथ अनेक देवी देवताओं का नित्य का शुभारंभ शुरू हो जाता है और तत्पश्चात अंतिम दिवस में यहां पर विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को के द्वारा घोषित रम्माण मेले का आयोजन किया जाता है। कालाढूंगी के बैल पोखरा में प्राचीन संसारी माता मंदिर में बैसाखी मेले का भव्य आयोजन किया गया। सदियों पुराने इस मेले में पर्वतीय और सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मान्यता है कि बैसाखी के दिन माता को पुष्प अर्पित करने से श्रद्धालु वर्ष भर बीमारियों से दूर रहते हैं। इसी आस्था के चलते मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। आयोजकों ने बताया कि यह मंदिर क्षेत्र के लोगों के लिए गहरी आस्था और विश्वास का मुख्य केंद्र है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।